if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने अपना वीकेंड कैसे गुजारा। और वीकेंड पे मुझे 2 शादियां अटेंड करनी थी। जी जनाब, यहाँ पर जो पहली शादी थी वो तो हमारे घर के सामने ही थी, तो मैंने सोचा कि दोनों शादियां एक ही ड्रेस के साथ मैं देख लूँगी। तो यहाँ पर ड्रेस मैंने डिसाइड कर लिया है। ये ड्रेस मुझे मेरी फूफो ने दिया था, और यानी फूफो सास ने, और बहुत प्यारा ड्रेस है। और इसके साथ ये इयररिंग्स तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। तो इसी तरह कुछ मिक्स एंड मैच करके बैंगल्स वगैरह भी सिलेक्ट कर ली और थोड़ी सी ज्वेलरी डिसाइड कर ली। तो जी मेरी थोड़ी बहुत तैयारी हो चुकी है और इसी तरह सिंपल से हम रेडी हो जाएंगे। मेकअप मैं बिल्कुल सिंपल से करना लाइक करती हूँ, बहुत ज़्यादा आई शेडोज़ वगैरह पसंद नहीं करती। तो यहाँ बस मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी हूँ। सिंपल सी तैयार हो गई हूँ, बच्चे भी रेडी थे यहाँ पर। और थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने जाना था, जस्ट हमने सलामी देनी थी और थोड़ी देर ही हम बैठे हैं शादी पे। तो वो भी उनके बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करने की वजह से हम चले गए। तो फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए बैठे हैं और उसके बाद वहाँ मैं ज़्यादा क्लिप्स नहीं ले सकी क्योंकि थोड़ी सी मज़हबी फ़ैमिली है, तो उनका भी मुझे ख़्याल करना था। तो यहाँ पे खाना वाना खा के मैं घर आ गई हूँ और आके मैंने चाय बना ली। ईमान को स्पीच की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। दोनों बेटियों का कंपटीशन है 9 नवंबर को इकबाल डे के लिए, तो चाय भी साथ साथ इंजॉय कर रही हूँ और वो प्रैक्टिस कर रही है क्योंकि उसको स्पीच की तैयारी करनी है। तो बस प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पे। Today, the topic of my speech is Allama Muhammad Iqbal. He was the great poet, politician, and philosopher of the history of subcontinent. His admirers are from Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, and from other international platforms. इतना के हर तकदीर से पहले खुदी को कर बुलंद, इतना के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। थैंक यू। बस स्पीच की प्रैक्टिस हो चुकी है और अब हम दूसरी शादी पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। और ईमान यहाँ पर रेडी हो रही है और साथ साथ मुझे भी सिखा रही है कि मेकअप कैसे करते हैं। हम लोग 8 बजे के करीब तकरीबन घर से निकले हैं क्योंकि 8 बजे का टाइम था। हमें था कि हम टाइम पे पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें पहुंचते पहुंचते 1 घंटा लग गया क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जैम थी। और क्योंकि शादियों का सीज़न है इस वजह से रोड्स बिल्कुल ब्लॉक हो चुके हैं। ये इस्तियाना रोड की सूरत हाल है। लेकिन हम फिर भी हम सोच रहे थे कि हम लेट हो गए, मगर हम लोग टाइम पर ही पहुंच गए थे और हॉल काफ़ी दूर था। हमें तकरीबन हॉल में पहुंचते पहुंचते 1 घंटा लग गया। और करीम पैलेस मार्की है, काफ़ी ज़बरदस्त मार्की थी और इसका डेकोरेशन, इसका इंटीरियर वगैरह मुझे बहुत अच्छा लगा। तो काफ़ी ओपन थी और यहाँ पर इस वक्त 3 शादियाँ थी। हम लोग आए थे वलीमा अटेंड करने के लिए, यहाँ पर 2 बारात भी थी किसी की। तो जी बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत से डेकोरेट किया हुआ था और काफ़ी ज़बरदस्त इंटीरियर डिज़ाइनिंग थी। और गेस्ट भी आना शुरू हो गए थे, मैंने भी सबसे मिल लिया था और अब बस बैठ के थोड़ी सी पिक्स वगैरह ले रही थी बच्चों के साथ, एंजॉय कर रही थी और आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। और बहुत ज़बरदस्त इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ था। हमारे फैमिली फ्रेंड्स ही हैं और मेरे हस्बैंड के जानने वाले हैं जिनकी शादी थी, तो इसलिए जाना बहुत ज़रूरी था। और उन्होंने फैमिली के साथ इनवाइट किया था, इसलिए मैं भी साथ ही चली गई थी। तो हॉल काफ़ी प्यारा था और ये थी स्टेज की डेकोरेशन, तो ये भी आपके साथ क्लिप शेयर किया है। बस हम लोग वेट कर रहे थे दूल्हा दुल्हन का और बस थोड़ी देर में दूल्हा दुल्हन की एंट्री भी हो गई। अल्लाह ताला नए जोड़े को हमेशा सलामत रखे और जिनकी नई ज़िंदगी जो भी शुरू करते हैं उनके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स। और अल्लाह ताला तमाम बेटियों तमाम बेटों के नसीब बहुत अच्छे करे। जो लोग इस इंतज़ार में हैं कि उनकी शादी हो जाए और जो लोग अपनी बेटियों की शादियां करना चाहते हैं, उन सब के लिए मेरी बेस्ट विशेस और ब्लेसिंग्स। और जनाब यहाँ पर खाना भी खुल चुका है और खाने में आज बहुत कुछ था। सैलड्स थे डिफरेंट तरह के, रशियन सैलड था और दूसरा भी सिंपल जो कुकम्बर सैलड या वेजिटेबल सैलड होता है। और इसके अलावा
मीठे में कस्टर्ड था और आइसक्रीम और साथ में गुलाब जामुन थे और आइसक्रीम उन्होंने बाद में फ़िल की थी, वो उन्होंने चिल्ड ही सर्व करनी थी ऑब्वियसली। और गुलाब जामुन उन्होंने काफ़ी गरम गरम सर्व किए थे। इसे वार्म खाने का जो मज़ा है ना वो उस तरह से नहीं आता। इसके अलावा चाइनीज़ खाना था, मंचूरियन, राइस और मटन कढ़ाई थी यानी मटन कोरमा, और कीमा बहुत टेस्टी बनाया था और बिल्कुल फ्रेश लाइव बना रहे थे वो कीमा। कबाब थे, स्टीम था और नान और आपके सामने ही है, और खाना रियली काफ़ी टेस्टी था। तो बस अच्छी तरह से खाना खाया है और मीठा बड़ा इन्जॉय किया बच्चों ने। और फिर उसके बाद जी शादी हो गई ख़त्म। उसके बाद बस जाने की तैयारी, घर जाने की तैयारी हो गई थी। और यहाँ पर मैं घर के लिए निकल रही हूँ और काफ़ी मज़ा आया। हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे, 9 o'clock हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन घर जाते जाते हमें 12 बज गए थे। तो काफ़ी मज़ा आया, शादी हमने काफ़ी इन्जॉय की। अब नेक्स्ट मॉर्निंग मेरा आज पुप्पो के घर जाने का प्लान था और बस लाइट सा मैंने नाश्ता किया, ऑमलेट बना लिया था और हम लोग चले गए थे पुप्पो के घर। हस्बैंड हमें ड्रॉप करके ख़ुद काम पे चले जाएंगे। कुछ मैंने स्वीट्स ले ली थी, केक ले लिया था, केक लाइक करते हैं पुप्पो के घर में। और जाते मुझे उन्होंने कोल्ड ड्रिंक सर्व की। और पुप्पो का घर भी है और साथ में मेरी देवरानी भी वहाँ पे रहती हैं और उनकी प्यारी सी बेटी भी, उससे अपनी मानू रिमान अपनी कज़न से भी मिलने गई थी और उन्होंने माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा अरेंज किया हुआ था पुप्पो ने। और वो ऐसे ही करती हैं, जब भी मैं जाती हूँ वो बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ करती हैं। तो ये उनका प्यारा सा मिनी सा गार्डन है, मैंने इसके भी क्लिप्स ले लिए। आपको पता है कि मैं नेचर से बहुत ज़्यादा क्लोज़ हूँ, मुझे गार्डन्स और प्लांट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैंने इनके भी शॉट्स ले लिए। उन्होंने माशाल्लाह रिसेंटली घर बाय किया है, अल्लाह ताला उनके घर में बरकत दे। तो काफ़ी खूबसूरत घर है। मैंने अपने किसी लास्ट व्लॉग में भी आप लोगों से शेयर किया था, जब उन्होंने ओपन हाउस सेरेमनी की थी तब भी मैं अटेंड करने आई थी, लेकिन उन दिनों में मैं विजडम टूथ रिमूव करवाया था, तो उसकी वजह से मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ पाई थी। तो आज मैंने प्रॉमिस पूरा किया था, तो मैं ज़्यादा देर के लिए आई थी। फिर हम गार्डन चले गए, कंपनी पार्क, मतलब उनका जो कम्युनिटी में ही पार्क है वो बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, हम वहाँ चले गए। फिर छत पे गए, वॉक की, तो काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। और माशाल्लाह मेरी देवरानी मेरी सिस्टर्स की तरह है और हमारी काफ़ी अच्छी माशाल्लाह फ्रेंडशिप भी है। तो काफ़ी दिन बाद मैंने बड़ा ज़बरदस्त टाइम स्पेंड किया। पुप्पो ने फिर फ्रूट सर्व कर दिए थे और काफ़ी मज़ेदार सा उन्होंने हमारे लिए डिनर भी बना दिया था। तो काफ़ी तकल्लुफ़ किया उन्होंने, लेकिन ये यकीन करें बहुत मज़ा आया। और फिर लास्ट में मैंने ग्रीन टी इंजॉय की और ये टूर भी मेरा कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़। Everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something